वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, एकदम बढ़िया। आज हम लोग रिएक्शन देंगे। वीडियो का टाइटल होने वाला है पाक पत्रकार ने इमरान को दिखाया आईना। बेसिकली FATF के ऊपर जो है वो कुछ डिस्कशन हो रही है। सो चलते हैं वीडियो की तरफ और वीडियो देख लेते हैं। एंड ऑल्सो कुछ देर में मेरा व्लॉग आने वाला है, सो प्लीज़ उसको ज़रूर वॉच कीजिएगा। व्लॉग जो है वो मैंने किस पर बनाया है वो आपको देखकर पता चल जाएगा। एंड बहुत ही ज़बरदस्त है, सो प्लीज़ ज़रूर ट्राई करें, जाएं और देखें और मुझे बताएं कि आपको कैसा लगा। कमेंट में आपको इसका लिंक मिल जाएगा और इसके अलावा आप साइमा पीरज़ादा व्लॉग चैनल पर जाकर वॉच कर सकते हैं। सो चलते हैं वीडियो की तरफ। हियर वी गो। पाकिस्तान नहीं निकल पा रहा ग्रे लिस्ट से। हर 3 महीने 4 महीने बाद ये रिव्यू होता है। हर बार ये हुकूमत बता रही होती है कि हमने इतने नुकात पर अमल कर लिया। अब तो ये सिर्फ एक नुक्ते पर अमल करना रह गया था। 27 में से 26 नुकात पाकिस्तान अमल कर चुका है। ये इंटरनेशनली लॉबिंग इतनी मजबूत नहीं है पाकिस्तान की, या पाकिस्तान के खिलाफ जो लॉबी है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसलिए पाकिस्तान नहीं निकल पा रहा। वज़ीर ख़ारजा ने थोड़ा इशारा भी दिया कि ये सियासत हो रही है पाकिस्तान के खिलाफ बैनुल-अक़वामी तौर पर। तो ये क्या हकीकत है इसकी? क्यों पाकिस्तान इस लिस्ट से नहीं निकल पा रहा है? नहीं, मैं नहीं कोई साजिश शुजिश समझता। आज तक हमको जाहिलों की तरह बताते रहे हैं ये कि माचिस की डिबिया जितना इतना सा इंग्लैंड अपने से सैकड़ों गुना बड़े हिंदुस्तान पे काबज हो गया, और वो भी उनकी एक तजारती कंपनी। तो हम आराम से कह के अपनी ज़मीर को थपकी दे देते हैं कि साजिश हो गई। क्या हो गई? साजिश हो गई। तुमसे कई गुना उनसे कई गुना ज्यादा आबादी थी सब कॉन्टिनेंट के, तुम भी कर लेते कुछ साजिश। साजिश के लिए जहानत दरकार है। अब साजिश ये फैटअप जितनी भी करेगा साजिश, स्कैंडिनेविया के खिलाफ, नॉर्वे के खिलाफ, स्वीडन के खिलाफ करके दिखाए मुझे। साजिश हो गई। आपके पल्ले क्या है कि आपके खिलाफ साजिश कर रही है? बहुत एहतियात से मैं ये बात कर रहा हूं। फिर साजिश क्या है? आपका तो अपना वजूद अपने लिए काफी है। साजिश कौन करे आपके खिलाफ? क्यों करेगा? वो आपके टॉप के कोई साइंटिस्ट पैदा कर चुके हैं, कोई नोबेल प्राइज विनर्स की यहां कतार लगी है, इकोनॉमी आपकी कोई 7वें आसमान को छू रही है, डिसिप्लिन कौम के अंदर बड़ा आ गया है, दयानत बड़ी आ गई है कि लोगों के कान खड़े हों। किस बात पे? आबादी बढ़ती जा रही है, गुर्बत बढ़ती जा रही है, जहालत बढ़ती जा रही है। सही बात है। आपके खिलाफ को साजिश क्यों करेगा? मुझे ये बताएं, दुनिया में इतना वक्त है या तो आप में कोई ऐसी कलाकारी हो कि कोई आपके खिलाफ साथ, आपके खिलाफ क्या साजिश? सही बात है। कौन आप खुद करेगा? काफी हो। जो मैं हुकूमतों को छोड़ो, जो अवाम एक दूसरे के साथ कर रहे हैं, वो रेडी वाला तो अपने गाहक को बख्शने के लिए तैयार नहीं। उसने भी सड़ा फल डाल देना होता है। गोश्त का वजन बढ़ाने के लिए जो करते हो वो आपको पता है। सही क्या है यार? ये नहर के ऊपर आप वो 2-4 अड्डे हैं पंक्चर लगाने के, वो पैसे पूल करके कील लेके तो आधा किलोमीटर परे कील बखेर देते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मोटरसाइकिलें या जो छोटी मोटी गाड़ियाँ हैं वो पंक्चर हों, तो उनकी दिहाड़ी बन जाया करें। अब मुझे बताएं, आपके खिलाफ साजिश यार कुछ सोच लिया करें। हमें बचपन से पढ़ाया जाता है गोरे ने साजिश की। गोरे ने क्या साजिश की? अच्छा, तुम्हारे खिलाफ तो की, तो जो बाकी गैर मुल्की थे, पोर्चुगीज वगैरह, उनको उन्होंने छितर मार के भगा दिया यहां से। आपके खिलाफ साजिश, उनके भी खिलाफ साजिश नहीं। वो बरतर लोग थे, सुपीरियर थे, दे प्रिवेल्ड, खत्म हुई बात। सही। तो उसमें क्या साजिश? फिर ये एक चीज बताओ मुझे, बर्रे सगीर में आपका जुडिशियल सिस्टम मरा मुक्का जो भी है उनका दिया हुआ, आपका लोकल बॉडीज, आपकी जमहूरियत, आपका रेलवे, आपके हवाई अड्डे, आपका इरिगेशन सिस्टम, वो खुदा का खौफ करें। जो वो दे गए उसको कभी नहीं याद किया। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी किस जमाने में बना गए? वो एग्रीकल्चर कॉलेज था उस वक्त। सही। तो हमारे खिलाफ साजिश, ये क्या साजिश?
फैटफ ने क्या साजिश की है? अगर कोई एक्सप्लॉइट करे और आपका हरीफ है तो उसको करना चाहिए, उसमें क्या प्रॉब्लम है? तो बताएं मुझे ये अच्छा एक पॉइंट। जी जी जी, हम चूंकि दिमाग मोटे हैं, खालें मोटी हैं, हमें समझ नहीं आती। एक पॉइंट, कोई वीआईपी हो हॉस्पिटल में दाखिल, उसका एक पॉइंट भी अगर उसके आगे क्वेश्चन मार्क हो, हॉस्पिटल अथॉरिटीज उसको इजाजत देंगी कि ये घर चला जाए? एक पॉइंट। आप देग चढ़ाते हो बड़ी आला, तलोर बना रहे हो, एक पॉइंट भूल जाओ नमक डालना, खाएगा कोई? एक पॉइंट। और ये नौबत कौन किसकी तरफ से आई? ये नौबत ना, कोई भी नहीं खाएगा। अपनी कमजोरियों पे तवज्जो दो, दुश्मन की तोपों में कीड़े बद्दुआएं और ये और वो, ये छोड़ो। ये जुमे पे बैठ के, और अगर दुआओं से कश्मीरियों ने या फलस्तीनियों ने रिहा होना होता तो 70 साल से ज़्यादा हो गए हैं दुआएं मांगते हैं। दिन में 5 बार दुआएं मांगी जाती हैं एक दिन में। 365 दिन होते हैं साल में, 5 से ज़रब दो, फिर 73 साल से ज़रब दो, वो इतनी खरबों दुआएं। सही वजह पल्ले कुछ नहीं है। ठीक है। अब हसन साहब आखिर में बस जाते हुजूर ने जाते गज़वात लड़े, जी, जंगे लड़ी, सिर्फ दुआ का एक मतलब है खास। जैसा पिछले हुकूमतों में चल रहा था वैसे ही इस हुकूमत में भी चल रहा है। खान साहब आए, रियासत मदीना की बातें करके वहाँ के उन्होंने उसूल व ज़वाबित समझाने की, बताने की कोशिश की कि वहाँ किस तरह से इंसानियत को समझा जाता था, वहाँ किस तरह से इंसाफ होता था, वहाँ पर किस तरह की खुददारी होती थी। क्या इन 3 सालों में हमें इस इंसानियत की कहीं कोई मिसाल नज़र आती है? कहीं जल्दी और सस्ता इंसाफ हमें नज़र आता है? कहीं हमें अपना मुल्क खुददार होता दिखाई दे रहा है? कुछ तब्दीली ऐसी आई है जो माजी की हुकूमतों के बरक्स इस हुकूमत के आमाल हो? नहीं भाई, ये सिंबॉलिक सी बातें होती हैं, कैसे हो सकता है? ये 24 करोड़ का मुल्क है, वहाँ हजारों में आबादियां थीं, और जो ज़ात थी, जो हस्ती थी ना कायनात में बनी, ना इंसान की तारीख ने ना पहले वैसी शख्सियत हस्ती देखी, ना बाद में इंसानों को नसीब होगी। चंददार का बंदा, और वहाँ क्या किया था उन्होंने? रियासत मदीना अच्छी बात है, बाहर मुसलमानों के कानों को अच्छी लगती है, बोलने वाले की जुबान को अच्छी लगती है, लेकिन बेसिकली ये वो रियासत मदीना की क्या? मैं तो पूछता हूँ, को तेल निकला, हीरे जवाहरात निकले, को पीतल तांबा निकल आया उहद के पहाड़ से? इंसान साजी हुई भाई, मुट्ठी भर लोगों में सारे के सारे कंकरों को हीरों में तब्दील कर दिया। सभी हैं इंसान, बिल्कुल सभी हैं। आप दिखाओ तो 2-4 ढंग के बंदों के अलावा बाकी जो कुछ नहीं है, आपको भी पता, मुझे भी पता। तो रियासत मदीना ये वो, इनको इतना सीरियसली इसलिए नहीं लेना, ये सिंबॉलिक होता है। रियासत मदीना, मदीने वाले कहाँ हैं? तो मदीने वाला ही रियासत मदीना बना सकता है ना यार, क्या हो गया? तो हसन साहब ये अब ज़ाहिर ये हुकूमत जी, चूंकि ऑपोजिशन इस वक्त बहुत ये तकसीम सिंबॉलिक बात है, लोगों को जरा मोटिवेट करना, उनको इंस्पायर करने की, एजुकेट करने की कोशिश करना, और इसमें क्या है? चूंकि इस मौजूदा सूरत हाल में ऑपोजिशन बहुत तकसीम है, कुछ वो मुत्तहिद थे, हुकूमत को बड़ा टफ टाइम दे रहे थे, और अब हुकूमत बड़ी कॉन्फिडेंट है कि अगला जो टेन्योर है वो भी इसी जमात का, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का होगा। खान साहब के इस दौर में उनकी सिलेक्शन पर, उनकी टीम पर, उनकी काबीना पर बड़े सवालात उठते हैं। अब अगर अगला दौर भी इनका होता है तो ये जो वजारत ख़जाना की मिनिस्ट्री है, जो दूसरी अहम मिनिस्ट्री है, खारजा, दिफा, प्लानिंग्स वगैरह की, वो इसी टीम के साथ ये कंटिन्यू करें, इसी विजन के साथ आगे चलें, तो ये कितने साल लगेंगे मुल्क को बेहतरी की जानिब ले जाने में, या फिर कुछ बड़ी तब्दीलियाँ इनको करनी पड़ेंगी अपनी टीम में? नहीं, ये तब्दीलियाँ तो कहते हैं, एक मिसरा बड़ा मशहूर है और वो कायनात के बुनियादी उसूलों में से एक है, सवात एक तगय्युर का है ज़माने में। वो इमरान खान जब शुरू हुआ कौन थे, फिर दरमियान में कौन थे, फिर उसके बाद कौन आए, फिर ये चलता रहेगा सिलसिला। लेकिन एक बात मेरा ख्याल है कि इमरान बहुत तेज़ी से सीखने वाला आदमी है।
और ये जिसको उसका ऐब या कमज़ोरी बना के बयान किया जाता है, ये उस आदमी की खूबी है। एक बुज़दार का केस डिफरेंट है और उसकी भी शायद वजूहात हैं डेफिनेटली। अदरवाइज जितनी तेज़ी से, जितना रैपिडली कोई और बंदा होता तो वो शर्मो शर्मी बैठा रहता कि यार मेरा मजाक उड़ेगा। ही डजंट केयर, वो अपना कर रहा है, पहुंच जाएगा नतीजे पे। ये आप समझ लो कि ये वाली टर्म जो है वो उसकी लर्निंग कर्व समझ लें आप इसको। तो मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तान के पास चॉइस है कोई नहीं इस वक्त, मुझे तो कम से कम नहीं दिखाई देता। मेरा अंदाजा गलत होगा। अब नवाज शरीफ को ले आओ, चौक पूरा कर लो, आसिफ जरदारी साहब को कहो आके टेक ओवर करना है। देखना होता है ना कि भाई आप इंतखाब जब करना पड़ता है, आपके पास तो इंतखाब करने को भाई कुछ नहीं। सही। और हसन साहब अभी जो ज़रा मौजूदा रहमान साहब को दे दें जी, मौजूदा कुछ जो इंटरव्यूज़ वज़ीर आज़म के, वो उसमें बड़ी दो टोक उन्होंने बातें की, ख़ासतौर पर अमेरिका से ताल्लुकात के हवाले से कि तिजारत की बुनियाद पर बराबरी की सतह पर ताल्लुकात चाहते हैं, अड्डे नहीं देंगे उनको मज़ीद कार्रवाइयों के लिए। अब ये अमेरिका को अड्डे ना देना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर ये जो इस मुल्क की गरीब आवाम है उसके पेट में रोटी डालना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? नहीं लगता आपको कि ज़्यादा तवज्जो इस वक्त खारजा उमूर पर प्राइम मिनिस्टर की है और जो मुल्क में महंगाई का आलम है, जो गरीब की ज़िंदगी मुश्किल है, उस तरफ थोड़ी उनकी तवज्जो इस वक्त कम हो गई? नहीं, पैरेलली चलता होता है। ये स्टेट जो है ये कोई वो रेड़ा नहीं है जिसके आगे गधा जोया होता है। ये रथ है। बैनर एक मूवी है, देखें, वो चैरियट ट्रेस है। ये इसमें को 10-50 घोड़े जुते होते हैं, सबको आपने साथ लेके चलना होता है। सो फॉरेन अफेयर्स अपनी जगह पे, लोकल अफेयर्स वो कंसंट्रेट कर रहे हैं। मैंने कहा ना अभी, मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि गिवन कंडीशंस में इससे बेहतर बजट मुमकिन नहीं। ओके गाइस, तो ये वीडियो है जिसमें बात की जा रही है पाकिस्तान में, जो बेसिकली आप लोगों को मालूम ही है कि FATF का जो इशू चल रहा था और निसार हसन साहब जो हैं वो बात कर रहे थे कि जो FATF का इशू है बेसिकली इसको जो हाईलाइट किया गया है कि इसमें एक तो ये लोग पॉइंट से रह गए, 1 पॉइंट से रह गए हैं, जो कि कंटिन्यूसली ये ग्रे लिस्ट में रह रहे हैं एंड अभी चांसेस थे फिर भी ग्रे लिस्ट में हैं। और इस पे एक ट्वीट भी आया था कि उसमें ये कहा जा रहा था कि इंडिया को जो है वो आप ग्रे लिस्ट कर दो और इंडिया जो है वो बेसिकली ये इंडिया की साजिश है और ये इन लोगों की साजिश है कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में करना है। तो इसमें मेन चीज़ ये है कि कोई भी पावरफुल जो चीज़ें होती हैं जिसमें गलतियां नहीं होती हैं तो उसको जानबूझकर कोई भी ऐसे नहीं करता। लेकिन अब जाहिर सी बात है हमारे में खामियां हैं, हम लोगों ने अपने उस पॉइंट्स को क्लियर नहीं किया तो कैसे हमें वो ग्रे लिस्ट से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो फिर अगर हम हैं ही गलत तो फिर उसमें दूसरी कंट्री इंडिया हो या कोई और हो तो वो हमारे ऊपर कोई साजिश कैसे कर सकता है? हम तो खुद अपने दुश्मन बने हुए हैं। दूसरा, हसन साहब ने कहा कि 1 पॉइंट अगर नमक का कम हो बिरयानी में या चावलों में तो उसको कोई खाता है? बिल्कुल भी नहीं खाता। जाहिर सी बात है यार, कोई फीका खाना क्यों खाएगा, उसके मुंह को टेस्ट नहीं आएगा। तो आती हैं कि उन लोगों ने क्रिटिसाइज़ कर दिया, तो जब आप एक पॉइंट से ही पीछे रह गए हैं तो फिर आपको क्रिटिसाइज़ तो करते हैं लोग। और फिर अगर आप इकोनॉमिकली भी स्ट्रांग नहीं है, आप लोगों के पास कुछ है भी नहीं, तो फिर जाहिर सी बात है दुनिया जो है वो जिसके पास पैसा होता है, जो इकोनॉमिकली स्ट्रांग होता है या फिर जो अपने अंदर से वो साफ़ होता है तो उसको जो है वो मतलब कि कोई बुरा कैसे बना सकता है। तो इसमें भी हम लोग ही कहीं ना कहीं लैग करते हैं और अनफॉर्चुनेटली ये सारी चीज़ें हो रही हैं। और हम लोग इन चीज़ों को अगर समझें तो ही हमें समझ आएगा कि हम लोग बजाय इसके कि किसी और कंट्री को बोलें कि उन लोगों ने जो है वो ये मतलब वो हमारे ऊपर साजिश कर रहा है। तो ये तो एक बच्चों वाली बात हो गई, मुझे तो हंसी आ रही है इस बात पे। एंड ऑल्सो जो है पाकिस्तान में वैसे ही गुर्बत बहुत ज़्यादा है, खानों पर बहुत ज़्यादा मतलब खाने पे किल्लत, हर चीज़ पर, और गरीब जो आवाम है वो और पिसती जा रही है बिकॉज ऑफ एक्सपेंसिव थिंग्स एंड ग्रोसरी।
सो उसको कंट्रोल करना ज़्यादा ज़रूरी है बजाय इसके कि हम यूएस और इन सारी चीज़ों को देखें, उनको अड्डे दें और ये सारी चीज़ें। सो इस पर हमें फोकस करना होगा। अगर हम अपनी आवाम को जो है वो उनकी हेल्प करते हैं, उनको एजुकेट करते हैं, उनके ऊपर रूल्स लागू करते हैं, जैसे कि 2-2 वाला सिस्टम करते हैं, तो वो वाला ज़्यादा अच्छा रहता है, जिससे ये होता है कि उनकी जो पॉपुलेशन है वो भी कंट्रोल में आ जाती है और दूसरा फिर गुर्बत जो है वो भी कंट्रोल में आ जाती है। लेकिन अब मेन चीज़ ये है कि यहाँ पर लाइन लगाई हुई है बच्चों की लोगों ने, और उनको भी तालीम का कोई इतना शऊर तो होता नहीं है। इतने सारे बच्चे पैदा करते हैं और फिर उसके बाद जो है वो उनकी तालीम नहीं करते, अनएजुकेटेड रह जाते हैं। कम उम्र में उनको जहाँ वो स्कूल की एज होती है वहाँ पर काम पे लगा देते हैं। तो उससे क्या होता है, उन बेचारों के ऊपर एक तो जुल्म होता है, ऊपर से उनकी तालीम, उनका हक छीन लिया जाता है। दूसरा, थोड़े से पैसों की खातिर उन बच्चों को जो है उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। फिर जब बड़े होते हैं तो फिर उनके ऊपर जब महंगाई का दौर उन पर बरसता है तो उनके लिए कुछ भी नहीं होता करने के लिए, और जितना उनको मुआवजा उनकी स्किल्स के अकॉर्डिंगली मिलता है वो बहुत ही ज़्यादा कम होता है। खैर, ये थी हमारी आज की वीडियो गाइस। एंड इमरान खान की बात कर रहे थे, तो इमरान खान को तो आप जानते ही हैं यार कि इमरान खान जो है वो बहुत ज़्यादा सियासत दिमाग से चलाते हैं। ये बात तो सच है। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि लोग तो बोलेंगे, लोगों का तो काम ही बोलना है, तो वो कभी भी किसी की बात का बुरा नहीं मानते या मीम्स वगैरह उनके नहीं, वो इतना नोट नहीं करते, क्योंकि उनको पता है जितना लोग क्रिटिसाइज़ करेंगे उतना मैं आगे बढ़ूँगा। सो ये सारी चीज़ें होती हैं। बट ओवरऑल मैं यही कहूँगी कि गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। लोगों को देखें, लोगों की चीज़ों को अंडरस्टैंड करें, लोगों की प्रॉब्लम्स को देखें। एंड ऑल्सो अब हम ब्लेम करें दूसरी कंट्री को कि कुछ भी हो गया तो ये गलत है। हमें अपने आप में देखना होगा, झांक कर के हमारे अंदर क्या है, हम लोग एक्चुअली कर क्या रहे हैं, हमारी खामियां कहाँ पर हैं। सो खैर गाइज, ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा एंड कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।